बड़ी खबर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने इंडिया न्यूज की खबर पर लगाई मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दिग्विजय सिंह ने कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का बनूंगा प्रस्तावक। बड़ी खबर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले दिखाई थी ये खबर। तो दिग्विजय सिंह ने इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। कल ये खबर सामने आई कि दिग्विजय सिंह जो है वो अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म लेकर गए हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अचानक से रात को क्या हुआ, क्या कुछ बात बनी या बात नहीं बनी, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे के अब प्रस्तावक बनना स्वीकार कर लिए हैं। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ये खबर दिखाई थी प्रमुखता से। दिग्विजय सिंह ने इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह ने इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पल पल जो सियासी क्रम है अध्यक्ष पद को लेकर वो बदलते जा रहे हैं। प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। तो अभी आप सुन रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। अब ये माना जा रहा था कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक जब बने हैं, क्या कुछ अचानक से हुआ होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक दिन पहले फॉर्म लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा, ऐसी बातें मीडिया में सामने आई थी। लेकिन सुबह इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक के रूप में वो सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो दिग्विजय सिंह बैकफुट पे आए। ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। अब सियासत की बात कर लें तो और गांधी परिवार की बात करें तो अब तक जो अध्यक्ष रहे हैं, बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिल रहा है कि कांग्रेस परिवार, यानी कि कांग्रेस की बात कर ले तो गांधी परिवार के अलावा किसी को मौका मिल रहा है जो अध्यक्ष नहीं बनेगा। बात करें अगर इतिहास के पन्नों पर अगर नजर दौड़ाएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, फिर सोनिया गांधी, फिर इसके बाद राहुल गांधी 2 साल तक रहे। अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो लगभग 20 साल तक सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर तैनात रही और 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद अध्यक्ष पद से जब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी कार्यरत थे। इसके बाद तब से अध्यक्ष पद कौन होगा, इस बात को लेकर सियासी घटनाक्रम जो है वो पल पल कांग्रेस में बदलती रही। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो एक राजस्थान का जो एक नया क्लाइमेक्स राजस्थान में देखने को मिला अध्यक्ष पद को लेके। अशोक गहलोत का नाम जब सामने आया तो ये कहना पड़ा कि अशोक गहलोत जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो कांग्रेस में कौन होगा जो राजस्थान में सीएम होगा। तो जैसे ही ये बात सामने आई, चुनाव लड़ सकते हैं, अध्यक्ष पद के रेस में आते हैं, तो राजस्थान में वहां एक अलग तरीके की तस्वीर देखने को मिली। 2 खेमे में बंट गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा अलग हो गया, सचिन पायलट का खेमा अलग हो गया। इसके बाद सवाल ये उठने लगा कि जब इतना इस तरीके से विरोधाभास देखने को मिला तो कांग्रेस के 2 बड़े नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में गए। उन्होंने विधायकों से बातचीत की, तो जब वहां से बातचीत करने के बाद निकले तो अजय माकन काफी नाराज भी दिखे। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके की अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। बहरहाल वो बाहर आए और इसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी और रिपोर्ट लिखने के बाद दिल्ली चले आए। दिल्ली के बाद उन्होंने सोनिया गांधी को वो रिपोर्ट सौंपी और 3 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया। इसके बाद फिर अगर क्लाइमेक्स की बात करें तो अशोक गहलोत दिल्ली आए, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। अब फिर यहां पर अध्यक्ष पद को लेकर ये बात हुई। फिर कल की बात हुई, कल ये हुआ कि दिग्विजय सिंह नामांकन करेंगे। दिग्विजय सिंह, फिर आज सुबह इंडिया न्यूज ने ये दिखा दिया कि दिग्विजय सिंह
नामांकन नहीं करेंगे। फॉर्म बहरहाल लेके गए थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन करेंगे। और फिर अगर बात की तो तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं शशि थरूर, वो भी नामांकन करेंगे। और अब देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। इस बात को लेकर कई सारे सियासी बातें की जा रही थी, कई सारे मायने निकाले जा रहे थे। अब देखने वाली बात होगा कि आखिरकार अध्यक्ष कौन होगा, जिसकी तलाश है। दरअसल चुनाव है, चुनाव को अध्यक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अब राजस्थान के परिदृश्य में यह है कि अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री भी थे, तो एक कांग्रेस की एक परिपाटी ये शुरू से चली आई, एक व्यक्ति एक मंत्री एक पद। लेकिन शायद कुछ लोगों ने इसका कहा कि ये बातें सिर्फ मीडिया की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी की गाइडलाइन नहीं है। बहरहाल अगर हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद की अगर बात करें तो अध्यक्ष पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर किसी को भी अध्यक्ष बनाया जाता है, उस शख्सियत को सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करना है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे उसे पार्टी को आगे ले जाना है, कैसे चुनाव में रणनीति बनानी है। जमीनी स्तर पर, उसके ग्राउंड लेवल पर बहुत काम करने पड़ते हैं। तो इंडिया न्यूज की खबर का यह असर हुआ है। सुबह इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते। अब यहां एक सवाल यह उठ जाता है कि आखिरकार अब मध्य प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर होगा। अपने इरादे के बारे में सबको बता दिया है, स्पष्टता से वो अब रेस से बाहर हो जाते हैं। मगर अब मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए दिग्विजय सिंह के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश के जयवर्धन सिंह हमारे संग हैं। जयवर्धन, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? आपने सुना दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, इसको आप किस नजरिए से देखें? यू सी फ्रॉम द ऑनसेट किया है, बहुत सोच समझ के लिया है। अभी हमें बहुत आगे जाके और बहुत सारे स्तर पे सोचना भी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अलग अलग जो मुद्दे हों, उन पे भी हमको बात करनी है, मेहनत करनी है। और आप तो खुद जानते हैं दिग्विजय सिंह जी हमेशा एक बहुत वफादार कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया कांग्रेस की, तो आगे भी करते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सर, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। और क्या इस बात से साबित हो गया कि कोई फूट नहीं है पार्टी में, कि दिग्विजय सिंह जी खुद उनके प्रस्तावक भी बन रहे हैं? जरूर जरूर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर स्वयं दिग्विजय सिंह जी प्रस्तावक बनेंगे खड़गे साहब के, तो उसमें ये स्पष्ट होता है कि हम सब एक हैं। और आखिर जैसा आप भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि सबका लक्ष्य यही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, क्योंकि चुनाव हो भी रहे हैं तो जो हारेगा वो भी कांग्रेस का, जो जीतेगा वो भी कांग्रेस का है। तो इसमें पॉइंट यही है सर कि चाहे थरूर साहब बने, चाहे खड़गे साहब बने, बनेगा कांग्रेस का, जीत कांग्रेस की होगी। और इसमें अब एक आने वाले समय के लिए जो विजन कांग्रेस का होना चाहिए है राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, वो हमको तय करना चाहिए है। ऑफकोर्स सबसे जो पहला मुद्दा कांग्रेस का है और जो सबसे बड़ा, जो हमारी सबसे बड़ी कैंपेन है भारत जोड़ो यात्रा की, दैट इज आवर प्रायोरिटी। क्योंकि राहुल जी इतनी एक ऐतिहासिक पद यात्रा कर रहे हैं,